हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड्स स्टडीज़ में। कैसे हो आप सभी? आप आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस टीयर 2 के रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है टीयर 2 के रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट जो है आज कल या 1 या 2 जुलाई को आ जाएगा। बहुत सारे वीडियो से हम इम्पेशंस हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट डिले हो रहा है, बट देखा जाए तो इसमें कोई डिले नहीं है और प्रोसेस अपने सही समय से ही चल रहा है। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे डिले, टाइमलाइन और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और हमें जो है थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम टीचर बनने जा रहे हैं तो पेशेंस होना ही चाहिए। तो बात करते हैं टाइमलाइन की विद रिगार्ड्स टू केवीएस 23 से। तो यहाँ पे देखा जाए बेटा कि हमारे क्या है, केवीएस 23 जो हमारा निकला था पीआरटी वाला, मेनली हम पीआरटी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो 2023 में निकला था उसकी नोटिफिकेशन आई थी 2 दिसंबर को, और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 5 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2023 तक। तो अभी सेम यहीं पे चल रहा है हमारा कि 2026 में क्या है, 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ और दिसंबर तक हमारी ये चली एप्लीकेशंस। अब क्या है कि इसमें 2023 में एक सिंगल एग्ज़ाम था, लेकिन यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम हमारा फरवरी में हो चुका था और यहाँ पे क्या है, हमारा टीयर 1 जो है वो जनवरी में हो गया, 10 से 11 जनवरी को। अब हमारे पास क्या है कि जो आंसर की है यहाँ पे मार्च में आ गई और यहाँ पे हमारे पास पूरा रिज़ल्ट आ गया फरवरी में ही। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारी प्रोसेसिंग है वो 1 मंथ के अप्रॉक्स चल रही है, थोड़ा सा पहले चल रही है। यहाँ पे देखिए दिसंबर में और यहाँ पे हमारे पास नवंबर से है। तो अब यहाँ पे जो है आगे हमारे पास आगे देखेंगे तो आंसर की तो हमारी मार्च में आ गई। इसी तरह से हमारा टीयर 2 भी मार्च में हो गया यहाँ पे। तो जो देखा जाए तो रिज़ल्ट जो है यहाँ पे फिर आंसर की मार्च में आने के बाद सीधे कब आई है, रिज़ल्ट जो है हमारा वो अक्टूबर में जाके आया है। तो इन बच्चों ने कितना पेशेंस रखा है। और रिवाइज़ जो रिज़ल्ट आया था वो 27 अक्टूबर को आया था। अब इसके बाद जो है इंटरव्यू डेट्स, जैसे ही हमारे पास रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इंटरव्यू शेड्यूल दे दिया। तो जो इंटरव्यू है इन 3 से 8 नवंबर तक ये इंटरव्यू चले और इंटरव्यू जो हमारे पास टाइम है बहुत ही कम है। टाइम के बाद किया गया कि मतलब सीधे ही इसके बाद रिज़ल्ट आ गया 28 नवंबर को और इसी तरह से जॉइनिंग दे दी गई। अब इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि 2026 में क्या चल रहा है। अभी तक हमारे पास ये हुआ है कि टीयर 1 का रिज़ल्ट, उसके बाद टीयर 2 हो गया, टीयर 2 का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। तो ये जो रिज़ल्ट है हमारा, वैसे तो अभी तक लग रहा है हमें कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन देर नहीं हुई है, बराबर ही चल रहा है। तो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आज कल या जुलाई स्टार्टिंग में आ जाएगा और जो इंटरव्यू है वो जुलाई या अगस्त में एक्सपेक्टेड है। तो जो फाइनल रिज़ल्ट है वो हमारा अगस्त से सितंबर में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक वीडियो पहले देखा कि हमारे पास जो मांगे जा रहे हैं केवीएस में एप्लीकेशंस, ताकि वो 3 महीने के लिए ही मांगे जा रहे हैं। हमने EMRS में भी देखा था कि CBSE मांग रहा है। तो एप्लीकेशंस अब इसमें जो है अगर हमारी अगस्त या सितंबर में फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा और जो जॉइनिंग है वो हमारी सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पूरा प्रोसेसिंग है वो सेम चल रहा है। बस हमारे पास क्या है 1 मंथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 मंथ आगे एडमिशन्स हुई हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे नवंबर में थी और यहाँ पे दिसंबर में, तो 1 मंथ का ही हमारे पास गैप चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट नवंबर में आया है तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा, क्योंकि ना अक्टूबर में हो सकता है कि ये जॉइनिंग भी करवा दे। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पीआरटी की। तो इसमें जो है हमारे पास, इससे पहले हम देख लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज़ है। टोटल वैकेंसीज़ में हमारे पास जो है 2933 टोटल वैकेंसीज़ है पीआरटी वाली, और इसी तरह से हमारे पास जो जनरल की या अनरिजर्व वैकेंसीज़ हैं वो है हमारे पास 1191 वैकेंसीज़। EWS की हमारे पास 293
ओबीसी की है हमारे पास 791, एससी की है हमारे पास है 439, एसटी की है हमारे पास 219। इस तरह से हमारे पास टोटल बन जाती हैं 2933 वैकेंसीज। और हमें पता है कि इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, 1/3 रेशो में बुलाए जाते हैं। तो हमारे पास ये बच्चे कैंडिडेट बन रहे हैं 1/3 रेशो में, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास जो है आगे इसमें क्या है कि अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हमें पता है कि 2 पेपर हुए हैं, एक तो ऑप्शनल वाला पेपर हुआ है और दूसरा हमारे पास हुआ है डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर। तो पहले हम बात करते हैं ऑप्शनल वाले पेपर की। जिन बच्चों के जनरल में 35 से 37 नंबर बन रहे हैं, ओबीसी में 33 से 34, ईडब्ल्यूएस में 30 से 33, एससी में 31 से 34 और एसटी में 25 से 27। और जिनको ये लगता है कि डिस्क्रिप्टिव में उनके अच्छे मार्क्स हैं, जैसे कि जनरल के लिए 22 से 25, ओबीसी के लिए 20 से 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 22, एससी के लिए हमारे पास जो है वो 18 से 20 तक। इसी तरह से एसटी में 15 से 18 बन रहे हैं, वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एक इस वाले के पेपर में हमारे पास क्या है, एक होप है। होप क्या है कि अगर हमारे पास इसमें पहले वाले पेपर में क्या था कि एक बार हमने देख लिया कि इतने मार्क्स हैं, अब तो बात ख़त्म है, या जो भी है, या हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं तो वो तो तैयारी कर सकते थे। लेकिन अब जो हमारे पास है, हमारे पास सिनेरियो, इसमें क्या है कि ऑप्शनल में हमारे पास जितने मार्क्स बन रहे हैं वो तो हैं ही हैं, अगर थोड़े से कम भी बन रहे हैं ऑप्शनल में तब भी हमारे पास एक होप है कि रिटन में हमारे मार्क्स ठीक हो जाएंगे, जिनसे हम कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे या कट ऑफ हमारी क्लियर हो जाएगी। तो हम जो देख सकते हैं टोटल जो हमारे पास मार्क्स बनने चाहिए वो जनरल में हमारे पास 60 से लेके 65 मार्क्स बनने चाहिए। इसी तरह से हमारे पास ईडब्ल्यूएस में 53 से लेकर 55, ओबीसी में हमारे पास 53 से 55, हमारे पास एससी में 49 से 50 और एसटी में अगर आपके 40 से 42 मार्क्स भी बन रहे हैं तो भी आपको अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इंटरव्यू की। क्योंकि गाइस कम मार्क्स वालों को बार बार रिज़ल्ट देखने या किसी को भी बार बार रिज़ल्ट का वेट करने या रिज़ल्ट की वीडियोस देखकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो अपने इंटरव्यू पर फोकस कीजिए। इसमें जब तक रिज़ल्ट नहीं आता एक वो होप बनी है कि हो जाएगा, तो इस होप का हमें फ़ायदा उठाना है और डेमो टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है। तो रिज़ल्ट के बाद जिन कैंडिडेट के मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं, अब हमें लगता है कि अब तो बहुत ही कम मार्क्स है, लेकिन अभी भी हमारे पास होप है। कितने मार्क्स की? पूरे 15 मार्क्स की। ये जो 15 मार्क्स की हमारे पास होप है, ये इंटरव्यू के मार्क्स है, जिसके लिए ही हमें पूरी की पूरी तैयारी करनी है और होप पर ही दुनिया टिकी है। तो ये जो इस होप से इसमें जो अगर हमने बहुत मेहनत कर ली तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे और हम सिलेक्शन की पूरे चांसेस हैं। अगर हुआ तब तो बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश नहीं हुआ, आपके मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं, तो हमारे पास ये जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, ये हमारे पास एक्सपीरियंस और गुड कम्युनिकेशन स्किल लाएगी, तो जो कि हमारे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ में तो काम आएंगी ही आएंगी। तो गाइज़ मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, मैं भी आप ही की तरह वेट कर रही हूँ। और ये जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैंने बीइंग अ टीचर ये फर्स्ट टाइम एनालिसिस करके बहुत अच्छे से बनाई है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।